किसी को गन पॉइंट पे पकड़ के कोई नहीं लाता है। लोग आते हैं आपसे नाराज होके, आपके परिवार के लोग आपसे छोड़ करके आ रहे हैं। व्यक्तिगत हित से ज़्यादा यदि सामाजिक हित को आगे रख करके यदि कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो मैं आज के समय में स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, डंके के चोट पे कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके दूसरे कोई पार्टी नहीं है जो उसके ज़मीर का जो है ना सम्मान बचा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें जनता के समक्ष रखी, आप उन प्रश्नों का जवाब खोजिए ना। अगर यदि अभी भी वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते यदि हम उसको विमर्श नहीं करें तो हम अपने आंखों के सामने उदाहरण देखते हैं कि भाई सिद्धू कान्हू जी के भोगनाडीह जो जन्मस्थली है वहाँ सिर्फ 5 परिवार ही आदिवासी बचे हैं। गायबथान में जाके ये सभा किए, बड़े बड़े बातें की, लेकिन आज भी दांदो हेम्ब्रम और परमेश्वर माझी की जमीन उनको नहीं मिली। झारखंड में राजनीतिक उठापटक चल ही रही है। कोल्हान टाइगर के नाम से जाने वाले चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कुछ दिन पहले तक वो मंत्री थे झारखंड सरकार में, वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ये सब कुछ चल रहा है झारखंड के अंदर। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं, उनसे समझते हैं कि कितना असर चंपई सोरेन के आने से भाजपा को पड़ेगा। तक क्या लगता है कि चंपई सोरेन के आने से भाजपा को नया कुछ संजीवनी मिला है? एक बड़े नेता हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, उनकी छवि एक सशक्त आदिवासी नेतृत्व के रूप में रही है। कोल्हान क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से भी वो बहुत लोकप्रिय रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, 4 दशक से ज़्यादा राजनीति में सक्रिय भागीदारी, झारखंड आंदोलन के बड़े नेता, ऐसे व्यक्तित्व का भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ मिलेगा और उनको भी अपने उस प्रयासों को बल मिलेगा जो अपने समाज के लिए और लोगों के लिए करना चाहते हैं। लेकिन जो आरोप बीजेपी पे हेमंत सोरेन लगाते हैं, पार्टी तोड़ देती है, परिवार तोड़ देती है, लगता है कि उस आरोप को और बल मिल जा रहा है। एक विषय जो हम लोग कहते हैं और लोगों को थोड़ा समझना भी चाहिए आपके माध्यम से, किसी को गन पॉइंट पे पकड़ के कोई नहीं लाता है। लोग आते हैं आपसे नाराज होके, आपके परिवार के लोग आपसे छोड़ करके आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण उन्होंने बताया है। जो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें जनता के समक्ष रखी, आप उन प्रश्नों का जवाब खोजिए ना। परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करने वाले दल अपने समक्ष किसी योग्यता, क्षमता या किसी अनुभव को तरजीह नहीं देते हैं। उनके लिए प्राथमिकता होती है सिर्फ और सिर्फ उनका वंश या उनका परिवार। अगर उनके परिवार में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसके लिए कोई योग्यता, कोई क्षमता मायने नहीं रखती है। सिर्फ उस परिवार में जन्म लेना ही उनके लिए मायने रखता है। पार्टी संवैधानिक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलती है, ऐसा सिर्फ वो घोषणा करते हैं। ना उनकी कार्य समिति की बैठकें होती है, ना कार्यकारिणी की बैठकें होती है, ना खाता ना बही, वो जो कह दे परिवार वाले वही सही, इस एजेंडे के साथ चलता है। तो कुल मिलाकर के मैं अपने राजनीतिक समझ के अनुसार, जितना मेरा राजनीतिक समझ है, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी ज़मीर वाला व्यक्ति जो राजनीति आता है समाज सेवा के उद्देश्य को लेकर के करने के लिए, व्यक्तिगत हित से ज़्यादा यदि सामाजिक हित को आगे रख करके यदि कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो मैं आज के समय में स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, डंके के चोट पे कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके दूसरे कोई पार्टी नहीं है जो उसके ज़मीर का जो है ना सम्मान बचा सके। बाकी सारी पार्टियों में अगर यदि आप इस उद्देश्य के साथ जाते तो अपने ज़मीर को उनके पैरों के तले गिरवी रखना पड़ेगा, तभी उससे में सर्वाइव कर पाइए। ये घुसपैठिया वाला जो मसला है, बांग्लादेशी घुसपैठिया वाला, अब तो चंपई सोरेन भी लिखने पढ़ने बोलने लगे हैं कि आदिवासी खतरे में है बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से। ये हकीकत है। आदिवासी अस्मिता को अगर बचाना है, आदिवासी लोगों को बचाना है, तो ये ज़रूरी है कि भाई हम इस विमर्श को डिस्कस करें। ये अगर यदि हम छोड़ देते हैं तो हमारे लिए आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। जो डेमोग्राफी के चेंजेज आज संथाल परगना में है, हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ को रेखांकित किया है, वो बताया है, निर्देशित किया है। अगर यदि अभी भी वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते यदि हम उसको विमर्श नहीं करें तो हम अपने आंखों के सामने उदाहरण देखते हैं कि भाई सिद्धू कान्हू जी के भोगनाडीह जो जन्मस्थली है वहाँ सिर्फ 5 परिवार ही आदिवासी बचे हैं, बाकी सारे कन्वर्टेड हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितनी विकराल स्थितियाँ खड़ी है। मैं एक जगह, उस जगह का बात कर रहा हूँ जहाँ
1855 में 50,000 आदिवासियों को इकट्ठा करके एक हुल का नेतृत्व, हुल का बिगुल फूंका गया था। तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत खतरे में हैं। माटी रोटी बेटी तीनों हमारी आज कसौटी पे कसी जा रही है। और जो राज्य नेतृत्व है, जो अपने आप को आदिवासी प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा चेहरा कहता है, जो सबसे बड़ा मुखौटा पहन के रखा है, दुर्भाग्य यह है कि वो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक भी शब्द नहीं निकालता है, एक भी मुंह से कहता नहीं है। गाय बथान वो गए, क्यों गए? क्योंकि गाय बथान में दांदू हेम्ब्रम और परमेश्वर माझी की ज़मीन जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने लूटा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत प्रखरता से उठाया। उस घटना को लोगों के समक्ष रखने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, हमारे आसाम के मुख्यमंत्री और यहाँ के सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा जी गए। इस विषय को जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्र इसका विरोध के लिए मार्च निकालने का लिया और रात के अंधेरे में पुलिस ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा, लहूलुहान कर लिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक शब्द न इस आदिवासी मुख्यमंत्री के मुंह से निकला, हेमंत सोरेन जी के मुंह से, ना कोई इसके मंत्रिमंडल के किसी एक मंत्री के मुंह से निकला, ना कोई जनप्रतिनिधि जाकर के दांदू हेम्ब्रम और उसका खोज खबर लिया। उल्टे गाय बथान में जाके ये सभा किए, बड़े बड़े बातें किए, लेकिन आज भी वो दांदू हेम्ब्रम और परमेश्वर माझी की ज़मीन उनको नहीं मिली है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, ये बांग्लादेशी घुसपैठ उनका वोट बैंक है और इस वोट बैंक के लिए वो सब चीज़ें त्यागने के लिए तैयार हैं, भले उसके लिए पूरे आदिवासियों का सुपड़ा साफ हो जाए, सफाया हो जाए झारखंड से। लेकिन अगर यदि वो अकेले ही बचते हैं और ये यदि सपोर्ट करता है तो उनके साथ रहे। हेमंत सोरेन तो बोल रहे हैं कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको भाजपा घुसपैठी ही समझती है। कल ही उन्होंने कहा है कि सारे अल्पसंख्यक भाजपाई जो हैं उनको घुसपैठी ही समझते हैं। भारतीय और विदेशी, ये दोनों में फ़र्क उनको जो राजनीति का चश्मा है उसके कारण नहीं दिखता है। हम लोगों ने कहा है कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ से हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और ये डेमोग्राफी चेंज को पकड़ने के लिए आप काम करिए। हाई कोर्ट ने भी आपको निर्देशित किया है, तो आप उस पर काम करिए ना। वोटर लिस्ट निकालिए, वोटर लिस्ट से उसका जो है जांच कराइए, जांच करा करके उनको बैठाने का काम करिए। लेकिन आप तो करेंगे नहीं। आप क्या कर रहे हैं? अपने वोट बैंक की संतुष्टि के लिए आप इस तरह के एलिगेशंस को लगा रहे हैं। सारे मुसलमान हमारे बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, ये हम लोग भी मान रहे हैं। भाई जो यहाँ का ओरिजिनल इंडिजिनस मुसलमान है, जिसके बाप दादा यहाँ रहते हैं, जिसका खतियान में नाम है, जो यहाँ का मूलवासी है, वो यहाँ पर है। अब उनके दृष्टि से भी सोचिए, अगर यदि यहाँ मूलवासी अल्पसंख्यक है, वो यदि एक गांव में 5 घर है, उदाहरण के लिए 5 घर है, 5 घर में जो वहाँ की ज़मीन है, जो वहाँ नौकरियों के अवसर है, या वहाँ जो संसाधन है, जो भारत के संसाधन है, जो झारखंड के संसाधन है, उसका हकदार वो होना चाहिए कि वो 50 बाहर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को ला करके बैठा दे और 5 का भी हक मार करके लेके चला जाए। ये होना चाहिए। जो भारत के नागरिक है, भारत के आदिवासी है, भारत के मूलवासी है, भारत के अल्पसंख्यक है, उसके लिए कभी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने तो कहा है कि भाई हमारे नागरिक हैं, हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे, उनके साथ जिएंगे, खाएंगे, उनके साथ आगे बढ़ करके हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का आप इतना बड़ा जो चंक यहाँ स्थापित हो गया है, जो भी पकड़ा रहे हैं, आज भी अखबारों में मैंने देखा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा है, एक नागरिक पकड़ा है, उसको बाहर यहाँ से किया गया, झारखंड से। तो आप इसको सिरे से जाकर खारिज कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को सारे अल्पसंख्यक बांग्लादेशी ही दिखते हैं, ये हेमंत सोरेन जी का एक सोचा समझा हुआ बयान है और इस मामले को डाइल्यूट करने के लिए एक प्रयास है कि भाई ये मुद्दा को ही कैसे ख़त्म कर दें। और ये साफ दिखलाता है कि भाई ये तुष्टीकरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बन जाने के कारण कितने उनके आगे नतमस्तक है।